बाद वो तीनों इस पॉइंट पर एक साथ होंगे। कितने टाइम के बाद वो तीनों इस पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे, कैसे बताएंगे? पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल पार्ट 5। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो टुडे इज पार्ट 5 ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के पार्ट 1 में फैक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मल्टीपल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी बताई थी। पार्ट 3 में प्राइम फैक्टराइजेशन। पार्ट 4 में HCF बताया था बहुत अच्छे से डिटेल में। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन मतलब कॉमन हम कहते नहीं है बहुत ही कॉमन है, इसके पास भी है, मेरे पास भी है, मतलब एक जैसा कॉमन, बहुत ही कॉमन में है, ठीक है। नाउ मल्टीपल। मल्टीपल मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में बताया था कि जैसे कि हम 2 का टेबल लिखिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये क्या है? 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। एक तरीके से क्या हो गई? टेबल हो गई मल्टीपल्स। तो हमें अब क्या फाइंड करना है? सबसे छोटा और जो कि कॉमन भी हो। 2 नंबर्स अगर दिए उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब ये तो मैं भी आपको बताऊंगी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन। उससे पहले मेरा एक ट्विस्टर है, आप लोग उसका आंसर दीजिए, ठीक है। एक ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, हॉर्स रेसिंग हो रही है। आपने कभी टीवी में या रियल लाइफ में देखा हो, स्कूल्स वगैरह में हॉर्स रेस होती है, तो ट्रैक पे सारे हॉर्सेस रन करते हैं एक साथ। उन हॉर्सेस को क्या नंबर दिया जाता है या नेम दिया जाता है? अब यहाँ पर 3 हॉर्सेस हैं, H1, H2, H3, ठीक है। इनको इस ट्रैक पे रन करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है, इनको रन करना है। ये 3 मिनट्स में रन करता है, ठीक है। ये 4 मिनट्स, ये 6 मिनट्स, ठीक है। अब कितने टाइम के बाद वो तीनों इस पॉइंट पर एक साथ होंगे? कितने टाइम के बाद वो तीनों इस पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे, कैसे बताएंगे आप? बताइए बताइए, कैसे बताएंगे कि कितने टाइम के बाद वो तीनों एक साथ इस पॉइंट पर मिलेंगे? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आप 3 के पहले मल्टीपल्स लिख लीजिए। 3 6 9 12 18 24, 3 2 6, 3 9 4 12 5 15, 3 5 15, 3 6 80, 3 7 21, ठीक है। 3 2 6, 3 9 4 12 5 15, 6 18, 3 7 21, ठीक। नाउ 4 के 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। नाउ 6 के लिख लीजिए, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है। अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखिए क्या है? क्या 3 यहाँ पर है? इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। 6 यहाँ पर है? इसमें नहीं है। इसमें है, ठीक है। 6 भी नहीं होगा। 9 यहाँ पर है? 9 इन दोनों में कहीं नहीं है। 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब कॉमन है, तीनों में कॉमन है। कॉमन कॉमन देख लिया। और सबसे छोटा भी है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 12। LCM is 12. They will meet at this point after 12 minutes. All 3 horses will meet at this point
आफ्टर 12 मिनट्स। आई होप आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी दिस एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम, अमेज़न प्राइम मैंने बताया था पार्ट 3 में। अमेज़न प्राइम मतलब एक्सक्लूसिव फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। पहले आप 16 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। प्राइम फैक्टर्स कैसे, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए, उससे 16 डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है पहले बताओ, 2 से 16 यस ऑब्वियसली डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी में बताया है अगर लास्ट डिजिट इवन है तो नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से। 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 1 जा। 16 के फैक्टर्स हो गए 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 बार 2, ठीक है। अब आप 24 के फैक्टर्स कर लीजिए। 24 के देखिए, क्या 24 सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 है उससे डिवाइड हो रहा है? यस एग्जैक्टली। 2 1 जा 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा, 3 नहीं होगा 2 से डिवाइड। 3 किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा, जो 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके फैक्टर्स लिख लीजिए 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? एचसीएफ में क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर्स होते थे उनको ले लेते थे, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स यहां पर भी बना लीजिए। 2 है कॉमन, 2 है कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? इस कॉमन फैक्टर का एक 2 ले लिया, फिर इस कॉमन फैक्टर का एक 2 ले लिया, फिर इस कॉमन फैक्टर का एक 2 ले लिया। अब ये जो नंबर बचे अकेले इनको भी लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। यस एग्जैक्टली 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम कितना आया? 48। क्या समझे आप? एचसीएफ में क्या करते थे, सिर्फ कॉमन फैक्टर का लेते थे 2 2 2 और तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। एलसीएम में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसका एक 2 लिया, इसका एक 2 लिया, इसका एक 2 लिया, ठीक है। अब ये जो सिंगल सिंगल छोटे बचे हैं इनको भी लेना है, 2 and 3 सबकी मल्टीप्लाई कर दिया 48। आई होप आप समझ गए प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत इजी है। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। नाउ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड करना है। इसमें 2 डिजिट्स भी हो सकती हैं, 3 डिजिट्स भी। हमने एक 3 डिजिट का एग्जांपल लिया, देखिए कैसे करते हैं। ये सिंबल बनाएंगे, इसमें तीनों नंबर्स एक साथ लिखेंगे। अब आपको सबसे छोटा ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो एटलीस्ट इन 3 नंबर में से 2 को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। ऐसा प्राइम नंबर लेना है एटलीस्ट 3 में से 2 को तो डिवाइड कर ही रहा हो, ठीक है। नाउ 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसको डिवाइड कर रहा है, यस। यूनिट डिजिट हमारी इवन है, यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट इवन है। यहाँ तो तीनों को कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा 2 8 जा 16, ये क्या होगा 2 1 जा 4 जा, ये क्या होगा 2 1 जा 6 जा, ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? यस एग्जैक्टली। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, कर देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 7 को नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप 7 एज इट इज लिखेंगे। 2 4 जा 8, यही बताना था। अगर कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो, नो इशू, ठीक। आप देखिए 2 से ये फिर फर्दर डिवाइड होगा 1 7 2, फिर ये 2 बचा, इसको भी ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 1 7 1। अब क्या बचा? सिर्फ 7 बचा। 7 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? क्या 2 से होगा? नहीं। 3 से होगा? नहीं। 5 से होगा? नहीं। 7 से होगा, यस एग्जैक्टली 7। अब हमारा लास्ट स्टेप में 1 1 1 आ गया, खत्म हो चुका है यहाँ पर सारा काम। अब क्या कर देंगे? बस मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, 2
multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7. ठीक है, 5 बार 2 है, 1 7 है. ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 multiplied by 7, 32 multiplied by 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22. इसका एलसीएम क्या आ गया? 224. कितना आसान है डिविजन मेथड से भी. अगर आपको फैक्टर्स करने आते हैं तो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर डिवीजन मेथड हो, आप आसानी से कर लेंगे. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. नाउ सी दिस, एलसीएम फाइंड करना है. 4 नंबर्स हैं, वो भी कितने बड़े बड़े. करिए मत, जैसे बताया है वैसे ही करना है. ये सिंबल बना के लिख दीजिए, सब फटाफट से लिखिए. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से देखिए, ये डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. ठीक है, 2 5 जा 1 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16. ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10. ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया. अब क्या 2 से हो रहा है? नहीं होगा 2 से डिवाइड. ठीक है, अब 3 से होगा. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा, ये नहीं होगा. फिर ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये नहीं होगा. ठीक है, अब क्या 3 से नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है? 17 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा. 5 से चेक करिए, 5 से 17 नहीं हो रहा, 68 नहीं हो रहा, ये हो जाएगा. 5 5 जा 25, ये क्या होगा? 5 1 जा एंड 5 7 जा. ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट किस प्राइम नंबर से होगा? ये 5 से. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया यहाँ पर 1. ठीक है, एक जगह 1 हो गया. अब नेक्स्ट किस प्राइम नंबर से होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा. फिर अब ये होगा सीधे 17 से. 17 किसी और टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद की या 1 की. 17 1 जा 17, 17 4 जा, देखिए 17 4 जा, 7 4 जा 28, 68 ही होता है. 17 4 जा 1, 17 1 जा 17. अब क्या बचा? सिर्फ 4 बचा. 2 1 2 1 1, फिर 2 से 1 1 1 1 आ गया, लास्ट में 1 1 1 1 1. अब क्या है? बस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया. 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17 multiplied by 2 multiplied by 2. मल्टीप्लाई करो फटाफट. 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 5, 30 into 5, 5 3 जा 15, 150. 150 into 2 कर लो पहले. 150 into 2, 5 2 जा 10 का 1 यहाँ आया 300. फिर 300 into 2, 3 2 जा 6, 600 into 17 करो. 7 6 जा 42, फिर 0 0, 6 1 जा 6. अब ठीक आ गया आंसर 10200, 10200. आई होप आप समझ गए. सिंपल डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है. बहुत ही इजी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है. नाउ सी टुडेज मैथ फैक्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ फैक्ट है. 6 एक ऐसा नंबर है, अगर आप उसकी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी इवन नंबर हो, 6 की आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, 6 6 आप कोई भी इवन नंबर से आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसकी जो लास्ट डिजिट है वो वही मिलेगी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है. देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया था तो जो रिजल्ट था उसकी लास्ट डिजिट 2 थी. 4 से किया था तो जो रिजल्ट था उसकी लास्ट डिजिट 4. 8 से किया था जो रिजल्ट था उसकी लास्ट डिजिट 8. 6 से किया था तो जो रिजल्ट आया उसकी लास्ट डिजिट 6. मतलब 6 की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट वही होगी. ठीक है? Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of LCM and a math fact. Keep watching my series for such more videos. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.